सहजात्म सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हमने अब तक आज्ञा भक्ति और मंगलाचरण ये दोनों पद पूरे किए हैं। आज से जिनेश्वर की वाणी ये पद शुरू हो रहा है। ये सिर्फ मैं पहले पढ़ लेता हूँ। ये परम कृपाणु देव ने जिनके पास में बुक हो और सबके पास में शायद होगी ही, तो हिंदी का पेज नंबर कौन सा है स्वीटी जी? हाँ जी निमेश भाई 68। 68 ओके। तो उसमें पहले ये कहाँ पर लिखा गया है वो जानना जरूरी है कि ये मोक्षमाला जो कृपाणुदेव ने पुस्तक लिखी थी मोक्षमाला, उसमें शिक्षा पाठ नंबर 107 है। और आप सबको पता ही है कि मोक्षमाला परम कृपाणुदेव ने 17 साल की उम्र में लिखी थी, या एक्चुअली उसके पहले लिखी थी, बट 17 साल की उम्र में ये पब्लिश हुई थी। जिनेश्वर की वाणी। अनंत अनंत भाव भेद से बरेली भली, अनंत अनंत नए निक्षेपे व्याख्यानी छ, सकड़ जगत हितकारिणी, हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि, मोक्षचारिणी प्रमाणी छ। उपमा आप्यानी जेने तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए, जिनेश्वर तनी वाणी जानी तेने जानी छे। एकदम शॉर्ट ये पद है। अभी हम पूज्य पप्पा जी ने इसका जो विवेचन किया है, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति, उसमें से हम इसका विवेचन करते हैं। तो आज ज्योतिष पावरिया आपसे शुरू करते हैं। और आपका वीडियो, हाँ एक ओम श्री सहजात्म स्वरूप परम गुरु जिनेश्वर की वाणी। विवेचन। पूर्व भूमिका। अनंत अनंत भाव भेद से भरी हुई ऐसी जिनेश्वर भगवान की वाणी है। जिनेश्वर नाम बहुत बार सुना है, उनकी वाणी भी अनेक बार सुनी है। जैसे कि शास्त्रों में भगवान महावीर के वचन उपदेश आदि पढ़े हैं, परंतु जिस प्रकार से परम कृपालु देव ने जिनेश्वर की वाणी का महात्म्य कहा है, उस प्रकार से यथार्थ हमारे अंतर में अगर वह बोध का परिणाम प्राप्त हो तो अनंत काल का परिभ्रमण अवश्य टूट सकता है। कितने ही भवों से परिभ्रमण करते हुए हमने अलग अलग दर्शन के अलग अलग समय पर जन्म लेकर धर्म की आराधना की है, परंतु सर्वज्ञता जिसे प्राप्त है, तीनों लोक के यानी कि पूरे ब्रह्मांड के तीनों काल के सब रहस्यों को सुचारू रूप से अपने अनुभव से जिन्होंने जाना है, ऐसे जिनेश्वर भगवान वे जो बात हमें समझाना चाहते हैं, वह बात अथवा जो पदार्थ वे हमें समझाना चाहते हैं, वह पदार्थ ऐसा पेचीदा है कि अनंत काल से यह पदार्थ यानी आत्मा हमारे साथ होते हुए भी अब तक हमें खबर ही नहीं कि मेरे पास आत्मा है, अर्थात मैं आत्मा हूं। बस यहीं तक पढ़ना है। और हाँ जी, बस यहाँ तक। तो ये जैसे निमेश भाई ने इसकी भूमिका बताई, जिनेश्वर की वाणी, कई काल से हमने ये भगवान की वाणी सुनी है। जिनेश्वर मतलब महावीर स्वामी भगवान की, या जो जिन हो गए हैं और जिन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त की है, 24 तीर्थंकर कह लें, उनकी जो वाणी है यहाँ पर, मतलब जनरली महावीर स्वामी भगवान की वाणी के बारे में कहते हैं, तो हमने कई बार सुनी है, कई बार उनकी वाणी सुनी है। शास्त्रों में भगवान के वचन जो लिखे हैं, उपदेश पढ़े हैं, सब हमने पढ़ा है।
लेकिन अभी तक जो पढ़ा है, उपदेश भी पढ़े हैं, लेकिन वो सब ऐसा ही कह लो कि ऊपर ऊपर से गए हैं, या कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन माँ बाप ने कहा या जैसे भी बचपन से हम लोगों ने करते आए हैं वैसा। लेकिन कृपालु देव ने इस वाणी का जिस प्रकार से सही में उसका जो अर्थ बताया है, या उसके जो बोध, उन्होंने जो बोध दिया है, उसको सुने और समझे और अंदर में उतरे, तो समझ लीजिए कि वो उसका परिणाम, तब परिणाम हो सकता है। अभी तक तो हमें परिणाम नहीं हुआ है, ये हमें भी पता है, इसीलिए तो हम इस पृथ्वी पर अभी हैं। तो उसका बोध यदि समझ में आ जाए और उसका जो अंदर में उतर जाए और अनुभव में आने लगे, तो अवश्य ये अनंत काल का परिभ्रमण टूट सकता है। कितने ही भवों से हम लोगों ने अलग अलग धर्म में भी जन्म लिया होगा, जैन धर्म में लिया होगा, हिंदू में लिया होगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी ऐसा, या इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से 6 दर्शन जो माने जाते हैं, वो उसमें कोई भी धर्म में भी हमने अलग अलग जन्म लिया होगा। लेकिन जिन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की है, मतलब तीनों काल में, तीनों परिस्थितियों के पूरे ब्रह्मांड का जिनको ज्ञान है, और अनुभव से ज्ञान है, ज्ञान है मतलब उन अनुभव से उन्होंने जिनको जिसे जाना है, ऐसे भगवान जो बात हमें समझाना चाहते हैं, वो जिस पदार्थ के बारे में समझाना चाहते हैं, पदार्थ मतलब यहाँ सब अर्थ है उसका आत्मा, तो जो आत्मा है उसके बारे में हमें समझाना चाहते हैं। वो पेचीदा तो अवश्य है, लेकिन अनंत काल से हमने कभी उसके बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। हमने शब्द सुन लिया, उपदेश भी सुन लिया, अभी तक बस उपदेश में आत्मा आत्मा सुन लिया, लेकिन कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि कहाँ है आत्मा, कौन सी आत्मा है, किसे आत्मा कहते हैं, ये भी नहीं सोचा कि ये आत्मा मेरे पास ही है, ये भी कभी सोचा ही नहीं है। तो उसका असर ही नहीं हुआ, उसका परिणाम नहीं हुआ है। तो यही बात जो हम लोगों ने जिनेश्वर की अलग अलग शास्त्रों में पढ़ा है, तो यहाँ कृपालु देव ने जिस सहज भाव से सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है, उसको यदि सुने तो कुछ परिणाम है। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दी। जिनेश्वर की वाणी या जिनेश्वरनी वाणी। जिनेश्वर ये 2 शब्द से बना हुआ है, जिन प्लस ईश्वर। जिन मतलब जो सिद्ध भगवान हो गए, ऐसे ईश्वर की यहाँ बात हो रही है। और उनकी वाणी यानी उन्होंने जो बात बताई है, उन्होंने जो बोध दिया है, वह वाणी की यहाँ पर बात हो रही है। जो पहला वचन है, अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, तो ये जो पहला वचन का विवेचन आगे आएगा, तो अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात पापा जी कहना चाहते हैं कि हमने जो भी धर्म में हम है, चाहे जैन हो, हिंदू हो, या जो भी दूसरे धर्म को फॉलो करते हो, तो उनके जो भी भगवान है और उनके बारे में हमने किसी से सुना है, किसी से जाना है, या फिर कोई शास्त्र वगैरह पढ़े हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जिनेश्वर की बात हो रही है, यानी जैसे ज्योतिष भाई ने कहा महावीर भगवान की बात हो रही है, या महावीर के जैसे दूसरे जो भी सिद्ध भगवान हो गए हैं, जिनका मोक्ष हो चुका है, जो इस परिभ्रमण के चक्कर में से मुक्त हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की यहाँ पर बात हो रही है। तो अभी जैसे करंटली महावीर भगवान की बात करें, तो उनके जो जैन कुल में होंगे या जैन नहीं भी होंगे, जैन कुल में जिनका जन्म नहीं हुआ है, उन्होंने भी महावीर भगवान के बारे में सुना है, उनका शायद बोध भी सुना होगा, जड़ चेतन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये बोध का परिणाम अभी तक आया नहीं है। बोध का परिणाम मतलब क्या है कि हम जो भी, देखो हम यहाँ पर आज सत्संग सुन रहे हैं, अभी हम सिर्फ सुन के चले जाएंगे तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये बोध का परिणाम आया। परिणाम मीन्स रिजल्ट। जैसे हम कुछ भी करते हैं, वी नीड टू गेट रिजल्ट्स, राइट। हम मेहनत करते हैं तो पैसा कमाने के लिए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो। अगर घर में गृहिणी है तो वो घर का कामकाज संभालती है कि जिससे घर सुचारू रूप से चल सके, पूरा परिवार का सबका वो ख्याल रख सके। तो देयर इज ऑलवेज अ रिजल्ट। देखो हमारी कोई भी एक्शन जनरली एज मनुष्य ऐसी नहीं होती कि जिसका कोई रिजल्ट ना हो।
या कोई हेतु के बिना हम कुछ नहीं करते हैं, हम हेतु पूर्वक काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोगों ने बताया है कि ये धर्म ऐसी चीज है कि जो हम बिना हेतु पूर्वक करते आ रहे हैं या सही हेतु समझे बिना करते आ रहे हैं। मीन्स हमने शायद जो भी धर्म किया वो संसार के भाव से किया या बस कर रहे हैं, क्रिया चली आ रही है, वो क्रिया चल रही है। क्यों कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, इतने साल से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे मुझे फल मिला या नहीं मिला, ये कभी हम अपने आप चेक ही नहीं करते हैं। और कोई ऐसा कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो उसको चुप करा दिया जाता है, ऐसा भगवान के बारे में नहीं पूछना है, ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पाप लगेगा, ऐसा करके हमारे को ये ये जो कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन या क्वेश्चनिंग, वो अलाउ ही नहीं किया जाता है। क्योंकि जिसको आप प्रश्न पूछ रहे हो उनको भी वो जवाब नहीं पता है, वो क्या जवाब देंगे। इसके लिए एक ये ऐसी ही प्रथा बना दी गई है कि ये सब चीज को पूछना नहीं है, बस सिर्फ फॉलो करते जाना है। तो परिणाम हमको क्या आना चाहिए कि अनंत काल का परिभ्रमण अवश्य टूटे। यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि अनंत काल से जो हमारा परिभ्रमण चालू है वो अवश्य टूटना चाहिए। तो जिनेश्वर की वाणी ग्रहण हुई है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जिनेश्वर के नाम पे कितने ही हम मंत्र और पद गा ले और भक्ति कर ले, पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर उसका फल यानी कि परिभ्रमण का एक, जैसे कृपाणुदेव बहु पुण्य केरा में कहते हैं कि परिभ्रमण का एक आटा या एक चक्र भी कम नहीं हुआ, अगर आपने कुछ भी पुरुषार्थ किया तो जो भी कर रहे हैं सब वेस्ट है। अभी दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम आज जो भी जिस कुटुंब में हमारा जन्म हुआ है, चाहे वो कृष्ण भक्त हो या राम भक्त हो या महावीर भक्त हो या गुरु नानक के यानी सिख वाले हो, जो भी जिस कुटुंब में आपका जन्म हुआ है, तो इस जन्म में हम वो धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानियों ने ये बताया है कि ये सिर्फ इस जन्म में आपका इस धर्म के अंदर में जन्म हुआ है, लेकिन पास्ट में क्या, अगर आज आप हिंदू धर्म में या कृष्ण भक्त के जन्म हुआ वहां पर, तो क्या पूर्व में भी आप वहीं पर जन्म हुआ था, उसके पूर्व में भी आपका वहीं पर जन्म हुआ था? दैट इज नॉट पॉसिबल। जब भी 84 लाख योनि में जीव घूमता है, भटकता है, तो कितने ही अलग अलग शरीर धारण करता है, और जब ये मनुष्य भी शरीर धारण करता है, तो ज्ञानियों का ये कहना है कि हमारा जन्म सब अलग अलग धर्म के उसमें हो चुका है। तो हम कभी मुसलमान भी थे, कभी क्रिश्चियन भी थे, कभी जू भी थे, तो हम अलग 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 हर जगह पे जाके आए हुए हैं। और हमने धर्म की आराधना वहां पर, जैसे जू थे तो जूइज्म का जो धर्म था वो फॉलो किया। जहां जहां जो धर्म जहां पर भी पैदा हुए, बस वहां का वो करने लगे। और फिर वो जन्म के बाद में मरण हो गया, फिर से दूसरी जगह जन्म हुआ, फिर वहां पर उसका करने लगे। तो इस तरह से हमारे अंदर में ये सब पूरा भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ पापा जी कहते हैं कि ये जो सर्वज्ञता जिसने प्राप्त की है, यानी जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का यानी कि सब, जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, एंड ये तो हो गए तीन जो भी ज्योग्राफिकली अगर हम कहें तो वैसे, और तीनों काल का, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी पूरे ब्रह्मांड का जिसको नॉलेज है, ऐसे सर्वज्ञ, ऐसे जिन भगवान या जिनेश्वर भगवान के उनको अनुभव से उन्होंने ये सब पूरा जाना है। देखो, एक होता है आप किताब में पढ़ लो, दूसरे से सुन लो। जैसे आज हमारे पास में जो ज्ञान है, मैं ये कहूंगा कि 90% या मे बी मोर देन 90% सिर्फ सुना हुआ या पढ़ा हुआ ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान नहीं है। आप सोचिए कि अनुभव का ज्ञान हमारे पास में बहुत कम है। बाकी जो भी ज्ञान है, इवन में ये अभी जो हम सत्संग वगैरह अटेंड कर रहे हैं, इस कृपाणु देव के मार्ग में भी है, तो यहाँ भी 90% और मोर देन 90% सिर्फ जानकारी है, अनुभव नहीं है। तो ये जानकारी को हमें अनुभव में कन्वर्ट करना है। आज पापा जी का अगर आप लोगों ने सत्संग सुना हो, तो पापा जी ने जब ध्यान के बाद में वो जो भी श्लोक बोलते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा बहुत बढ़िया श्लोक बोला
कि हे प्रभु, जो मेरी जानकारी है वो अनुभव में कन्वर्ट हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा सबका भी लक्ष्य यही होना चाहिए। इतना सब हम ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, एटसेट्रा, तो प्रभु से यही प्रार्थना होनी चाहिए। सत्संग जब भी हम शुरू करते हैं तभी भी हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि जो मैं आज सत्संग सुन रहा हूँ, पहले तो वो मेरे को ग्रहण हो, ओके, अंदर में उतरे। सिर्फ एक कान से सुना, दूसरे कान से चला गया, या सिर्फ आंखों से देख लिया, ऐसा नहीं। ग्रहण हो, अंदर में चला जाए। और दूसरा कि जो सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो इमीडिएटली तो अनुभव में नहीं आएगा, लेकिन हे प्रभु, कभी ना कभी तो मेरा अनुभव में आए। ये सब जानकारी जो मेरी 90% प्लस है, वो जानकारी अनुभव में कन्वर्ट होती जाए। तो यहाँ पर तो जो जिनेश्वर भगवान हो चुके हैं, उनको तो 100% अनुभव हुआ है, 100%। तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि जिनको सब कुछ प्राप्त हो गया, जो भगवान हो गए, जो जिन ईश्वर हो गए, जिनेश्वर हो गए हैं, उनके पास में तो सब अनुभव का ज्ञान है। और वो जगह जो भी कहेंगे, देखो एक बहुत डिफरेंस होता है, एक पर्सन जिसने अनुभव नहीं किया है वो सिर्फ पढ़ लिख के बोलता है, और दूसरा जिसने अनुभव किया है वो जो बोलता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। पापा जी ने एक बार बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जो आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट है, कि अगर समझो एक सेमिनार था, और एक सेमिनार में टॉपिक था कि यंग विधवा, यानी जो लेडी कम उम्र में, शादी होते ही थोड़े समय में उसका वो विधवा हो गई, उसका दुख क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। तो बड़े बड़े आए, उन्होंने वक्तव्य दिया, एक एक दो दो घंटे तक का प्रवचन दिया, ऐसा दुख होता है, वैसा दुख होता है, ये होता है, वो होता है, सब। और उसके बाद में एक विधवा, जो अभी विधवा हुई थी, वो आई, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ आके सिर्फ बैठी। लेकिन वो वहां पर जब भी बैठी, और उसका जो जो भी फीलिंग था, विदाउट सेइंग इवन वन वर्ड, सबको टच हुआ कि ये रियल में विधवा का पेन है, क्योंकि वो अनुभव है उसका, वो अनुभव कर रही है वो पीड़ा को, वो पेन को। तो कहने की बात ये है कि हमें हर एक चीज अनुभव के लेवल पे लेके जानी है। सो तो जिनेश्वर भगवान हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक तो हमको ये पता भी नहीं था कि भगवान, और बाकी सब शास्त्र में भी भगवान ने अल्टीमेटली आत्मा की बात की, क्योंकि हमारे को इतनी सारी अलग अलग स्टोरीज और वो दिए जाते हैं, एनेक्डोट्स वगैरह। तो मेन जो तत्व है उसकी बात हमारे से भी, और जो बोल रहे हैं वो भी बड़े बड़े अच्छे कहानी चुटकुले सुनाएंगे, और फिर लोग खुश हो जाएंगे, तालियां करेंगे, और बस। लेकिन भगवान ने किस बात की बात की है, चाहे वो कृष्ण हो या राम हो या महावीर हो, उन्होंने एक तत्व की बात की है, और वो तत्व है आत्मा। तो आत्म तत्व की बात की है, और आत्म तत्व का बोध दिया है। और उन्होंने ये पदार्थ, इसको यहाँ पर पदार्थ बोला है, ये जो पदार्थ जो हम स्वयं है, आत्मा, उस आत्मा के बारे में बताया है। और ये पदार्थ इतना अद्भुत है कि हमारे साथ में रहते हुए भी अनजाना है। आई मीन ये बात तो इसी विचित्र है कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, या मेरे साथ में आत्मा है, जो बोलना है बोलो, एक्चुअली तो मैं ही आत्मा हूँ, और मुझे ही पता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, या मेरे साथ में आत्मा इतने समय से है। तो जो पदार्थ हमारे साथ में अनंत काल से है, या अनंत काल से वही पदार्थ हम है, उसको हम लोग अभी तक जान नहीं पाए। तो ये पदार्थ कितना अटपटा, या कितना विचित्र, कितना पेचीदा है, कि होते हुए भी नहीं जानने में आता है। उसके बारे में आगे आता है। तो जिनेश्वर भगवान अल्टीमेटली बात किसकी कर रहे हैं, आत्मा की। और सब धर्म का मूल तत्व है, वो है आत्मा। तो आत्मा को जानना है, और कृपाणु देव ने हमें यह समझाया है कि आप आत्मा हो, आप आत्मा को जानो, उसको, उसके लक्षण, उसके गुण, उसके धर्म को पहचानो, और उसको अनुभव करो। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, शकुन।
सब लोग रेडी रहिएगा। मैं कभी भी जिसका भी नाम बुलाऊं दे शुड बी रेडी। शकुन, आप रेडी हो? शकुन? ओके, रश्मि? जी निमेश भाई, प्रणाम निमेश भाई। प्रणाम। हाँ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए और आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। एक तो यह पदार्थ अत्यंत जटिल है, ना समझ में आए ऐसा यह पदार्थ है, क्योंकि यह अरूपी, अमूर्त, अव्यक्त, असंग, अस्पृश्य है पदार्थ है। इतना ही नहीं, परंतु हम सब इस मनुष्य भाव, जिसे उत्तम से उत्तम कहा जाता है, ऐसे मनुष्य भाव में ज्ञान क्रिया करने के लिए इंद्रियों द्वारा और फिर मन और बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान पा सकते हैं। यानी कि हमारे ज्ञान की सीमा इंद्रियों तक सीमित है। इंद्रियों की हद से ऊपर का ज्ञान, अति इंद्रिय ज्ञान हमें नहीं होता। इसलिए अति इंद्रियों की हद से ऊपर का ज्ञान कैसा होता है, इसकी समझ भी हमें नहीं आ सकती। जो पदार्थ इंद्रियों से पर का अर्थ भिन्न, सेपरेट है, अरूपी है, ऐसा आत्मा अनंत काल से हमारे पास होते हुए भी हमें उसका लक्ष्य तक नहीं आ सका। यह बात जब समझानी है तो एक बार जरा ऐसा विचार करें कि जिस पुरुष ने इस पदार्थ को कभी देखा या जाना नहीं है, या पूर्व में जिसकी आराधना नहीं की है, ऐसा पुरुष जब इस पदार्थ के लिए कुछ भी कहेगा तो वह कल्पना के सिवाय दूसरा क्या हो सकता है। आत्मा के बारे में निमेश भाई इस पैराग्राफ में आत्मा के बारे में बताया है कि इंद्रियों से भी, सूक्ष्म शरीर से भी अंदर चित्त, बुद्धि, मन और सूक्ष्म शरीर से अंदर से भी परे पदार्थ है आत्मा, जो कि अरूपी है, अमूर्त है, अव्यक्त मतलब कि जिसका कोई स्वरूप नहीं है, और अमूर्त का मतलब कि सभी हर तरफ व्याप्त, या राइट, इस टाइप से इसका शेप नहीं है, शेप नहीं, मूर्त मतलब हाँ, नहीं है, शेप नहीं है, और किसी के संयोग से यह बना हुआ नहीं है, और देखने में, स्पर्श में आता नहीं है, व्यक्त करने में आता नहीं है। ऐसा यह आत्म तत्व, आत्म पदार्थ है। इतना ही नहीं, परंतु हम सब इस मनुष्य भाव में, मतलब 84 लाख योनि के बाद में, जो हमें सबसे उत्तम भाव, बहुत पुण्य करने के बाद, बहुत ही शुद्ध कर्म क्रिया करने के बाद मनुष्य भाव का मिलना, और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध गुरु का मिलना, ये सबसे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इस जब हमें बुद्धि का भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसे समय में मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय सबका ज्ञान हमें पंच इंद्रिय हम खुद मनुष्य भाव में ही है, तो उस भाव में ये सब चीज हमें प्राप्त है। उसमें भी हमें ज्ञान की सीमा सीमित है, क्योंकि हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण हमारी ज्ञान की इंद्रियों की सीमा सीमित है, कि हम दिव्य दृष्टि से और अनंत अनंत आंतरिक दृष्टि से हम उसको समझ नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। और कर्म की निर्जरा के कारण भी, जब तक निर्जरा नहीं होगी तब तक भी हम समझ नहीं सकते। तो इस वजह से इंद्रियों की हद से ऊपर का ज्ञान हमें होता
हमें नहीं होता है। इसलिए यह ज्ञान कैसा होता है, तो यह ज्ञान हमें जिनेश्वर भगवान ही समझा सकते हैं, जिन्होंने उसका अनुभव किया है। ये एक एक मतलब इस शब्द का अलग ही तरह का जो ज्ञान है, जो सिर्फ उन जिनेश्वर परमात्मा ने अनुभव किया है। तो वही जब उन्हें जब वो उसमें निर्वाण के समय में जब अपनी वांछना करते हैं, उस समय में वह ज्ञान सबको वह कल्याण के लिए बताते हैं, उससे पहले नहीं। तो वो जो निर्वाण के समय का ज्ञान है, वो उनके खुद के अनुभव का ज्ञान है। तो यह बात हमें समझानी है। तो एक बार जरा ऐसा विचार करें कि मतलब कि वही कि जिन्होंने खुद अनुभव किया है, वे ही हमें ये चीज समझा सकते हैं, या फिर उसकी आराधना, या फिर पूर्व में जिसकी आराधना नहीं की है, ऐसा ज्ञान पदार्थ के लिए कुछ भी कहेगा, तो मतलब हमारे मनुष्य के लिए यह ज्ञान जिनेश्वर भगवान के द्वारा ही समझाया जा सकता है। दैट्स इट। थैंक यू। यहाँ पर आत्मा की जो बात है, पहले तो ये एक प्रश्न एक कोई भी व्यक्ति को होगा कि अब तक हमें आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ में जो चीज है, हमारे को दूसरे सब चीजों का समझ आ गई, उसका ज्ञान हो गया, लेकिन जो साथ में चीज है उसी का ज्ञान नहीं हुआ है। ये कितना मतलब एक आश्चर्य है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि ये पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म है। और कैसा पदार्थ है कि न समझ में आए ऐसा, काफी डिफिकल्ट है। वरना तो हम बुद्धिमान है ना, तो हम तो पकड़ लेते थे, लेकिन यहाँ पर बुद्धि का भी काम नहीं है। तो ये पदार्थ कैसा है, तो यहाँ पप्पा जी ने वर्णन किया है, अलग अलग शब्द। अरूपी है, इसका कोई दिखता नहीं, शेप नहीं है, अमूर्त है, अव्यक्त है। उसको आप व्यक्त नहीं कर, आप आत्मा को एक्सप्लेन करने जाओगे तो भी डिफिकल्ट होगा। इट इज नॉट इजी। अलख निरंजन जिसे कहते हैं, उसको लिख नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते हैं। अव्यक्त है, असंग है, उसको किसी भी संग की जरूरत नहीं। जैसे हमने बार बार सुना है, हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। भले यहाँ पर कितना भी हमारा परिवार हो, फ्रेंड सर्कल हो, सोसाइटी का सर्कल हो, जब भी हम जाते हैं तो अकेले ही जाते और आते भी अकेले ही। तो यहाँ पर असंग है, अस्पृश्य है, उसको आप टच नहीं कर सकते। देखो बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, बट उसको टच कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा दिखती नहीं है, बट उसको आप उसको फील कर सकते हैं, उसको टच होता है, एक सेंसेशन स्पर्श का होता है। ये तो अस्पृश्य है, स्पर्श भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा अद्भुत ये आत्मा पदार्थ है, और उस पदार्थ को इसके लिए हमें जानने में आज तक आया नहीं। तो अभी जिनेश्वर की वाणी द्वारा और सदगुरु की वाणी द्वारा ये पदार्थ को हम जान सकेंगे। तो मनुष्य भव, अभी देखो, एक तो ये है कि जो भी दूसरे कीड़े मकोड़े, जो भी जानवर वगैरह हैं, हम उनको देखते हैं, तो उनमें तो ज्ञान क्रिया जो होती है वो क्या होती है कि किस तरह से हम खाए पिए, अपने आप को बचाए, और एक जैसे कहते हैं कि रिप्रोडक्शन वगैरह करके बस वो उनका एक जीवन वैसा होता है। उससे आगे वो लोग का कोई जीवन नहीं होता, उसकी कोई ज्यादा सोच नहीं होती है। लेकिन ये मनुष्य भव ऐसा है कि यहाँ पर हमारे को यहाँ पर सोचने की शक्ति मिली है, ऐसा मन मिला है, ऐसी शार्पनेस मिली है, ऐसी बुद्धि मिली है। तो मन चित्त बुद्धि यहाँ पर काफी विकसित है, जो दूसरे प्राणियों में विकसित नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एज अ मनुष्य हमारे पास में क्या है, तो हम जानते किससे हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिय से जानते हैं। ओके, जो 5 सेंसेस कहे जाते हैं। तो 5 सेंसेस का ही उतना ही लिमिटेशन है हमारे पास में। हम कोई चीज ये 5 इंद्रियों के बिना नहीं जान पाते। कोई भी आप सुनेंगे तो कान से सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं तो नाक से सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो आंख से देख रहे हैं, लेकिन इसके 5 इंद्रियों के पर का हमें ज्ञान नहीं है। तो आज हमारा ज्ञान क्या है, सीमित है, इट इज लिमिटेड। और ज्ञानियों का और भगवान का ज्ञान हम क्या कहते हैं, जब भी कहते हैं ना सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानते हैं, उनको इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है।
देखो जो भगवान हो गए हैं उनके पास में तो सिद्धालय में शरीर ही नहीं है, तो शरीर नहीं है और इंद्रिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, दे आर लाइक क्रचिस। जैसे आपको पाँव में चोट लग जाए तो आप वो क्या बोलते हैं, घोड़ी पकड़ के या क्रचिस पकड़ के आप चलते हैं। तो ये 5 इंद्रियां जो है हमारी क्रचिस है, उसके द्वारा हम क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जब ये अंतरंग ज्ञान खिलेगा, आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, तो धीरे धीरे ये इंद्रियों की जरूरत कम होने लगेगी। आज तो पूरी जरूरत है, बाद में भी यूज होती है इंद्रिया, लेकिन जैसे परम कृपाणु देव के केस में कहे तो वो सिर्फ किताब को स्पर्श करके और स्पर्श करके उसका ज्ञान उनको मिल जाता था, या किताब के पन्ने ऐसे घुमाते थे और उसका ज्ञान उनको मिल जाता था। तो ये तो लगेगा कि तो पूरा मैजिक है, चमत्कार है। हाँ, इज इट रियली पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। जब भी हम कृपाणु देव का ज्ञान देखते हैं, अभी ये जिनेश्वर की वाणी उन्होंने 17 साल की उम्र में लिखी है। अभी 17 साल की उम्र में क्या कविता, क्या पद, ये सब हमारी बात करे तो ऐसा कोई हमें अभी 50 साल की उम्र के ऊपर भी हो जाता है तो भी हमें कुछ समझ नहीं है। तो उनको तो 17 साल या 16-14 साल की उम्र में ही उन्होंने रामायण पढ़ डाली, महाभारत या सभी किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, कितनी कविताएं लिखी, कितने शास्त्र लिख दिए एक इतनी छोटी उम्र में। तो वो सब ज्ञान क्या है? इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, वो अति इंद्रिय ज्ञान यानी इंद्रियों के पर का ज्ञान। तो हमारा ज्ञान सीमित है, यानी इंद्रियों तक ही हम जान सकते हैं, पर भगवान का ज्ञान इंद्रियातीत है। जिनेश्वर का ज्ञान इंद्रियातीत है, ये समझना जरूरी है। अभी ये आत्मा जो पदार्थ है वो 5 इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। इसके लिए आज तक हमको कभी पकड़ में आया ही नहीं, क्योंकि न उससे देख सकते हैं, न उसको स्वाद चख सकते हैं, न उसको टच कर सकते हैं, न उसको आवाज है कुछ उसको सुन सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप 5 इंद्रियों के द्वारा उस आत्मा को जान ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान की और गुरु की जरूरत पड़ती है, कि जिन्होंने ये पदार्थ को अनुभव किया है, क्योंकि वहां पर इंद्रियों का कोई, आत्मा को जानने के लिए देखो ये बात समझना जरूरी है। एक तो आत्मा पदार्थ का विवरण पहले आया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अभी ये समझ में आता है कि अस्पृश्य है, अमूर्त है, ये सब है। उसकी वजह से वो 5 इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आता, बिकॉज उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो 5 इंद्रियों से पर है। 5 इंद्रियों जिससे पकड़ सकती है उससे वो आता ही नहीं है पकड़। तो इसके लिए अब जो व्यक्ति जिसने ये अनुभव नहीं किया हो आत्मा का, तो वो आत्मा की बातें करेगा तो क्या होगी? कल्पना होगी। अगर मुझे आत्मा के बारे में पता नहीं हो और मैं किताबों में से पढ़ लूं या कोई लोगों के पास से सुन लूं और आत्मा के ऊपर मैं घंटों तक मैं विवेचन करता रहूं, तो मेरी जो बात होगी वो कल्पना ही होगी ना, अनुभव की तो बात नहीं होगी। तो यहाँ पर इसीलिए ज्ञानी की और परमात्मा की जरूरत क्यों है? कि परमात्मा ऐसे हैं कि जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सब कर्म से मुक्ति प्राप्त कर ली है, उनका ज्ञान सर्वज्ञ यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और उनके ही मार्गदर्शन में जो चल रहे हैं वो सदगुरु, वो हमें उनका ही ज्ञान हमें प्राप्त करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पद है, ये जिनेश्वर यानी परमात्मा के ज्ञान के ऊपर है, तो हम उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे। तो उन्होंने ये पदार्थ को जान लिया, यानी आत्मा जैसा अद्भुत पदार्थ को संपूर्णतः से अनुभव से जान लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनुभव से जान लिया। इसके लिए वो जो कह रहे हैं अनुभव की वाणी कह रहे हैं। जैसे रश्मि ने कहा, जब भी वो देशना प्रकाशते हैं, संवत्सरण होता है, जब भी उनका ज्ञान, वो ज्ञान का प्रवाह चलता है, तो जो जो उन्होंने अनुभव किया है वो सब जितने भी वहां पर आते हैं संवत्सरण में, उनको वो ज्ञान बांटते हैं। कितना लोग ग्रहण करेंगे वो तो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनका संपूर्ण ज्ञान वो प्रकट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर सरोज। यह पदार्थ इंद्रियों से पर है, खूब जटिल है, और हम स्वयं वो पदार्थ यानी आत्मा है। फिर भी अनंत काल से लेकर आज तक मैं आत्मा हूँ, यह बहुत लोग मानने को तैयार नहीं।
जो लोग मानने को तैयार है उन्हें प्रतीति या अनुभव हुआ नहीं है। जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता, इतनी जटिलता इस पदार्थ की है। स्वयं इस पदार्थ का जिन्होंने अनुभव न किया हो, वे पुरुष किस प्रकार से यथार्थ रीत से आत्मा की पहचान करा सकते हैं या समझा सकते हैं? यह समझने वाली बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि अनेक भावों से आत्मा के बारे में जो कुछ जिसके पास से जाना है, वह पुरुष स्वयं अगर आत्मज्ञानी या आत्म अनुभवी न हो, तो सब कुछ जाना हुआ मिथ्या है, भ्रांति है। अर्थ यह निकलता है कि आत्मा को आंशिक भी पहचाने बिना आत्मा के विषय में पढ़ी या सुनी हुई बात कहने में आए तो वो कल्पना है, सच नहीं। अभी यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि आत्मा जो अरूपी है, अमूर्त है, अव्यक्त है, असंग है, अस्पृश्य है, तो इसका अगर सही ढंग से वर्णन कर सकते हैं तो सिर्फ जिनेश्वर या सर्वज्ञ कर सकते हैं। अब इस क्षेत्र में ऐसे अरिहंत या ऐसे सत्पुरुष है ही नहीं, तो फिर हमें इसको किससे जानना चाहिए? और मैं ही आत्मा हूँ, आज के घड़ी में तो ये भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो ये हमको किससे जानना चाहिए? तो आज हम जिस भी धर्म में मतलब जन्म लेते हैं, जो भी संस्कार लेके जन्म लेते हैं, तो वहीं के कुल गुरु या जो अपने आसपास के हैं या लोक संज्ञा ओक संज्ञा के जो भी गुरु है उनसे हम सुनते हैं। तो जिन्होंने इस चीज का जो अगम्य है, अमूर्त है, अरूपी है, ऐसे वस्तु का, ऐसे पदार्थ का अनुभव नहीं किया है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, और वो अगर हमको समझाए तो फिर वो सब कल्पना ही होगा। तो हमारी दृष्टि उस तरफ ले जाना चाहते हैं कि अगर इस काल में, इस क्षेत्र में अगर जिनेश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, अरियंत नहीं है, तो फिर आपको यह वस्तु या आप अपनी पहचान, अपनी आपकी पहचान किसके थ्रू कराओगे? तो ऐसे गुरु से आप नहीं कर सकते जिनको अनुभव ही नहीं है। जिनको अनुभव नहीं है तो वो तो सिर्फ शब्दों का जाल फैला के आपको ऐसा ऐसा है, वैसा है, वैसा है बताएंगे। अगर मेरे को कोई बोले कि अमेरिका के बारे में या न्यूयॉर्क के बारे में कुछ डिस्क्राइब करो, मैंने वो शहर देखा ही नहीं है और मैं उसकी बड़ी बड़ी बातें करूँ, टाइम्स स्क्वायर ऐसा है, नजदाक ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो सब मैं कल्पना से मतलब पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात से करूंगी। लेकिन अगर मैं वो चीज देख कर आई हूँ तो मैं एग्जैक्टली 4 वाक्य में ही उसको डिस्क्राइब कर दूंगी और सामने वाले को वो चीज ना पट भी जाएगी कि हाँ ये बोल रही है तो सही बोल रही है। तो हमारा लक्ष्य उस तरफ दौड़ा रहे हैं कि आपको अगर अपने बारे में पहचान करनी है, अपने आप को पहचानना है, तो आपको किसकी तलाश होनी चाहिए और कौन सही व्यक्ति है जो आपको अपने आप से पहचान करा दे। ओवर। ओके, तो वापस ये जो प्रीवियसली जो पैराग्राफ में है उसका ही यहाँ पर एक्सटेंशन है कि ये पदार्थ जटिल है और बहुत ही डिफिकल्ट है, पकड़ने में नहीं आता है। और जैसे कहा कि इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों से तो एकदम बिल्कुल ही पकड़ में आने वाला पदार्थ नहीं है। और काफी लोगों को, अभी तो हमारे को जो हम सत्संग कर रहे हैं, हमें तो ये विश्वास श्रद्धा हो गई है कि मैं आत्मा हूँ, भले मैंने अनुभव न किया हो। जैसे हम आज्ञा भक्ति में कहते हैं ना कि भले ही मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, पर मुझे विश्वास है, मुझे मेरी मान्यता है, विश्वास है, श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूँ। ये मुझे श्रद्धा तो पक्की हो गई है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मानने में ही नहीं आता है कि आत्मा जैसी कोई चीज है, और अगर उनको आत्मा कहा जाए तो वो कुछ प्रेत या भूत के बारे में सोचने लगते हैं। और आप पिक्चरों में भी देखते हो, आत्मा, पिक्चर का नाम ही रहता है आत्मा, वो पिक्चर में आत्मा पिक्चर में क्या होगा, तो भूत के बारे में होगा। तो मतलब लोगों की ऐसी विचित्र सब मान्यताएं हो गई है, और आत्मा जो रियल पदार्थ है उसके बारे में कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है। और सब लोग अपने आप को शरीर मानते हैं। और आज के समय में जो कोविड का समय चल रहा है, आप सबको पता है, सब लोग कितने डरे हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोविड ना हो जाए। और ये मेरा ही एक, हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका उसका एक ब्रांच का जो भी पर्सन था, वो अभी 44 इयर्स का था और वो कोविड के कॉम्प्लिकेशन से वो गुजर गया। तो जब भी हम ऐसा सब देखते हैं तो हम भी बहुत शॉक में आ जाते हैं, अरे इतना यंग पर्सन 44 इयर्स की एज में इसका ऐसा हो गया। लेकिन फिर समझ में आता है, अरे ये तो इसका शरीर को हुआ था और शरीर उसका नाश हो गया। वो शायद बाद में होने वाला था, लेकिन उसका आयुष्य काल इतना ही था और इतने समय में वो चला गया।
इट वॉज डिसाइडेड। आज हम परम कृपाणु देव की बात करते हैं तो परम कृपाणु देव कितनी आयुष्य थी? 33-34 ईयर्स। तो 44 हो या जो भी आयुष्य हो, शरीर का एक एंड तो है ही। तो ये जो है कि हम और फिर लोग इतने दुखी होते हैं, इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई किसी के जान पहचान वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम कितने शोकाग्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझना ये है कि भैया वो उसका शरीर को हुआ है, शरीर चला गया, शरीर का अंत हो गया, देहांत हो गया, देह का अंत हुआ है। आत्मा तो जीवित है। उसने तो जब शरीर से वो निकला और कोई शरीर में जाके चला गया, कोई मर थोड़ी गया है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो ये सब हमें पता ही नहीं है, इसके लिए हम बहुत दुखी है। देखो, रियल में जब ये तत्व का ज्ञान हो जाए, ज्ञानी जो है वो कभी दुखी नहीं रहते हैं। चाहे उनके परिवार में ही कोई ऐसी हादसा या घटना हो, ऐसा तो नहीं है कि उनके इस परिवार में ऐसी घटनाएं नहीं होती है ना, लेकिन वो उनको असर नहीं करती है। क्यों असर नहीं करती है? क्योंकि उनको ज्ञान है कि ये आत्मा है और आत्मा अभी इस शरीर में से दूसरे शरीर में चला गया। जिनको बहुत कम लोग उस समय होंगे, लेकिन जब भी पूज्य मम्मी जी यानी पापा जी की वाइफ का जो सिकनेस थी, बीमारी थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, कोमा में थे और फिर उनका देहांत हो गया। तो उस समय भी पापा जी की जो अवस्था थी या पापा जी की जो स्वस्थता थी वो उतनी ही थी। और मतलब जैसे मृत्यु के बाद में हम कैसा लोगों का चेहरे हो जाते हैं या कैसी उनकी वो हो जाती है, ऐसा जरा भी उनके चेहरे पे दिखाई नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं कि उनको उनका लॉस नहीं हुआ, लॉस तो हुआ ही है, बट समझ है, और समझ होने से दुख कम हो जाता है या दुख नहीं रहता है। तो ये समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ का नाम हम यहाँ पर ज्ञान कहेंगे। तो ये जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें लेना है, और वो आत्मा का ज्ञान अनुभवी ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही। एक तो बेस्ट ऑब्वियसली इज के जो अरिहंत है, अरिहंत इसे कहेंगे कि जिसको केवल ज्ञान या सर्वज्ञ ज्ञान हो गया है, लेकिन शरीर है। देखो, शरीर है वही बोल सकता है ना। जिनका शरीर ना हो वो तो बोल भी नहीं सकेंगे ना। जैसे आज ऊपर परमात्मा है, क्या वो परमात्मा हमसे बातचीत कर सकते हैं? क्या हमें कुछ डायरेक्टली कुछ दे सकते हैं? नहीं। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, वो तो चले गए। तो वो हमें क्या दे सकते हैं? डायरेक्टली कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर मान लो हम उस काल में होते थे जिस समय ये सब परमात्मा शरीरधारी थे, तो उनसे जैसे कृष्ण से अर्जुन को ज्ञान मिला, तो वो ज्ञान मिलने के लिए कृष्ण की हाजिरी जरूरी थी। तो इसी तरह से भगवान जो हो गए, लेकिन शरीर अभी भी है, जिसको हम सहयोगी कहेंगे, यानी योग यानी शरीर के साथ है, ऐसे केवड़ी भगवान वो अल्टीमेट है, यानी वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उनको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, केवल ज्ञान हो चुका है। लेकिन इस समय में तो वैसे व्यक्ति नहीं है। तो उसके बाद में तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल? अगर हम कृपाणु देव के समय में होते थे, और कृपाणु देव के समय में हमें डायरेक्टली कृपाणु देव से अगर ज्ञान मिलता होता था, कितना अद्भुत होता था। लेकिन आज तो कृपाणु देव भी नहीं है। तो देन वी हैव टू थिंक कि व्हाट एल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट? आज हमारे पास में पापा जी है, जिनके पास में बहुत अच्छी आत्मा की दशा है, आत्मा का अनुभव है, और उनसे अगर हम कुछ जानते हैं, सीखते हैं, तो वो बहुत ही यथार्थ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को अनुभव, भले वो सर्वज्ञ नहीं हुए हैं, लेकिन वो हमारे से कहीं कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि भगवान ऊपर से आके हमें ज्ञान देने वाले नहीं है, ये बात समझनी है। और भगवान के समय में अगर हम होते थे तो हुए भी होंगे, तभी हमने भगवान से ज्ञान लिया नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन अभी भूल चली गई, वो हम वी कैन नॉट गो बैकवर्ड्स। लेकिन अभी इस समय जो ज्ञानी भगवान है, ज्ञानी भगवंत है, उनसे तो हम ज्ञान ले। और जिसके पास में ये अनुभव नहीं है, हम उनकी कितनी भी प्रवचन सुनेंगे, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए कि आत्मज्ञानी, आत्म अनुभवी
व्यक्ति के पास से ही इस पेचीदा मतलब ऐसा अटपटा और जटिल ऐसा आत्मा को अगर जानना है, पहचानना है, तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और ऐसे ज्ञानी पुरुष का शरण में जाके उनके पास से हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में सुनीता जी। सुनीता जी, हेलो, सब लोग शुड बी रेडी। कड़ाक। सुनीता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आप रेडी हो? अच्छा, she probably dropped off. Okay, next is उर्मिल। उर्मिल, आपके पास में बुक है और आप नेक्स्ट पैराग्राफ लोगे? हाँ निमेश भाई, एक सेकेंड। इसके लाइट को उर्मिल को बता दो कौन सा पेज पे कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है। ये पेज 90 है ना ये। अब मान लो कि कोई ऐसा पुरुष मिल जाए। हाँ जी जी। यहीं से है ना? यहीं पे यहीं हाँ जी, हाँ नहीं, जी। पेज 70 है, पेज 70। पैराग्राफ 70 वो हिंदी में है ना। अब मान लो कि कोई ऐसा पुरुष मिल जाए। हाँ जी, यही हाँ है। जी, वहीं से है, वहीं से यही है। है ना? ठीक है, बराबर है, कंटिन्यू। ओके ओके निमेश भाई, और आपका वो वीडियो भी करने। हो सके तो वीडियो भी ऑन कर दीजिए। हाँ, ठीक, ठीक है, यस प्लीज। उसको एक फिक्स रख दीजिए फोन को। हाँ, ओके। अब मान लो कि कोई ऐसा पुरुष मिल जाए कि जिसने साक्षात इस पदार्थ का जैसा है वैसा अनुभव कर लिया है, मगर वह अनुभव होने के बाद भी वाणी धर्म से जिस प्रकार से दूसरों को समझा सके, ऐसा क्षोपशम अथवा वाणी का योग उसके पास ना हो, तो हमारा या दूसरे जीवों का कल्याण कैसे हो? अब दूसरे एक विकल्प से विचार करें कि ज्ञानी पुरुष, आत्म प्राप्त पुरुष या मौन केवली जो सर्व जानते हैं और जिन्हें आत्मा का साक्षात अनुभव भी है, परंतु अद्भुत वाणी योग नहीं है, वक्तत्व शक्ति अगर प्रभावशाली ना हो तो क्या वे दूसरों को समझा सकते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। अपवाद रूप से जवाब हाँ संभव हो, वो लक्ष्य में है। आगे भी निमेश भाई? हाँ, जो नेक्स्ट 2-3 लाइन है वो पढ़ लीजिए। अच्छा, तीसरे विकल्प से ऐसा विचार करें कि वचन योग प्रभावशाली है, परंतु पदार्थ का संपूर्ण यथार्थ ज्ञान ना हो, तो वह पुरुष भी आत्मा का यथार्थ रीत से वर्णन नहीं कर सकता। तो फिर किसकी वाणी हमें समझने के लिए, समझाने के लिए समर्थ है? याद Okay. रहे बात जिनेश्वर की वाणी की चल रही है। हाँ, बस बस यहाँ यहीं तक। तक निमेश भाई? हाँ, यहाँ तक। ओके। निमेश भाई, इसमें जो समझ की बात है वो यही है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है वही हमें समझा सकते हैं कि आत्मा क्या चीज है, वही सदगुरु है। लेकिन उसके साथ ही समझाने के लिए उसी तरह की वाणी भी होनी चाहिए जो समझाने के लिए इतना मतलब वो होना चाहिए कि वो हमें समझा सकें कि आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अनुभव के साथ साथ समझाने की का अनुभव है, परंतु अद्भुत वाणी योग नहीं है। तो उनके पास समझाने के लिए अनुभव, साक्षात अनुभव के बाद भी समझाने की इतनी अद्भुत वाणी होनी चाहिए कि वो उस मुमुक्षु को आत्मा के बारे में अच्छे से समझा सके। और अगर वो नहीं समझा सकते तो हमें, अगर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है, तो हमें यही समझ में आएगा कि उनकी प्रभावशाली ना हो तो क्या वो दूसरों को समझा सकते हैं? तो हमारे को यही समझ में आया कि वो हमें नहीं समझा सकते। उनको अनुभव तो है लेकिन उनके पास इतनी समझ। उर्मिल, आपका वॉइस नहीं आ रहा है उर्मिल।
हाँ उर्मिल जी। उर्मिल जी आपका माइक हाँ अनम्यूट करके बोलिए उर्मिल जी। ठीक है हाँ अभी बराबर है। कि उनको अनुभव तो हो गया है, आत्मा का अनुभव हो गया है, लेकिन उनकी वाणी में इतना प्रभावशाली वाणी नहीं है कि वो समझा सके कि अनुभव के बाद भी कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए अगर उनकी वाणी में इतना रौब नहीं है तो हमें यही जवाब मिलेगा कि वो हमें आत्मा के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए अगर हम हर तरफ से विचार करें कि वचन योग प्रभावशाली है, परंतु पदार्थ का संपूर्ण यथार्थ ज्ञान ना हो, कि उनकी जो वचन योग है, मुझे मतलब निमेश भाई इसका अच्छे से नहीं पता कि वचन योग से मतलब उनको अनुभव तो हो गया आत्मा का, जो पदार्थ है, पदार्थ से मतलब आत्मा ही है, लेकिन आत्मा का संपूर्ण यथार्थ ज्ञान ना हो तो वह पुरुष भी आत्मा का यथार्थ रीत से वर्णन नहीं करता। और जिनको आत्मा का प्रैक्टिकली अच्छे से ज्ञान नहीं हुआ है तो वो हमें आत्मा के बारे में नहीं बता सकेंगे। मैं तो यही समझ सकती हूँ। ठीक है, जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। अभी यहाँ पर बात हो रही है कि चलो हमने आत्म प्राप्त आत्म अनुभवी ऐसे सद्गुरु की बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसे कोई साक्षात आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है वैसे व्यक्ति मिल भी जाए, लेकिन अगर उनमें संयोगक्षम न हो, यानी कि जैसे दो तरीके के हम ज्ञानी सोच सकते हैं। एक ज्ञानी, एक मैं सिंपल संसार का एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से दो टीचर है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पीएचडी वगैरह हो जाते, मतलब उनके पास में नॉलेज बहुत होता है, लेकिन वो दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, दूसरे को नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर पाते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती। खुद नॉलेज बहुत है तो दूसरे को नहीं समझा सकते। और दूसरे टीचर ऐसे हैं जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में नॉलेज उतना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। तो पहला है कि उनके पास में नॉलेज बहुत है, यानी उनके, अभी यहाँ पर नॉलेज को हम साइड में रखेंगे, हम आत्मज्ञान की बात करेंगे कि उन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया, आत्मज्ञान प्रकट हो चुका है, लेकिन उनका शयोपशम नहीं था, शय उपशम। जो ज्ञान का शय उपशम होता है, जिससे दूसरे को आप ज्ञान इम्पार्ट कर सको, जिससे आप दूसरे को समझा सको, ऐसा अगर शयोपशम नहीं होता है तो ज्ञान आपके पास ही रहता है, आप दूसरे को पास ऑन नहीं कर पाते हो। तो दूसरे का कल्याण कैसे होगा, ये प्रश्न है ना, नहीं होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे ज्ञानी हो गए, केवड़ी हो गए, जो अपने प्रोग्रेस करके चले भी गए, लेकिन वो दूसरे को दे नहीं सके क्योंकि उनके पास में वैसी कैपेबिलिटी नहीं थी, शयोपशम नहीं था। तो ये बहुत जरूरी है कि ज्ञान, सबसे पहले तो ज्ञान जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के साथ में शयोपशम होना चाहिए कि जिससे वो ज्ञान एक्सप्लेन करके समझा के दूसरे को ज्ञान प्राप्त करा सके। ये बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा, अगर व्यक्ति के पास में ज्ञान है और ज्ञान को प्राप्त यानी इम्पार्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो आत्मा अनुभवी होते हुए भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसको बोलने की बहुत एक्सपीरियंस है, देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं, इतना बोलते हैं कि आपको मंत्र मुक्त कर लेंगे, लेकिन आप आफ्टर 1 घंटे के बाद में सोचोगे कि उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया क्या। बातें तो बहुत अच्छी थी लेकिन अंदर में तत्व कुछ था ही नहीं। तो उनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है, यानी जिन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, लेकिन बोलने में बहुत उनकी छटा है और अच्छी तरह से लोगों को ग्रिप करके रख सकते हैं, वो भी हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि उनके पास तो ज्ञान ही नहीं है, भले बोलते बहुत अच्छा हो। तो दोनों तरीके के, जो एक तो ज्ञानी है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए नहीं यूजफुल है। और दूसरे जो है कि जिनके पास में ज्ञान नहीं है लेकिन एक्सप्रेस और एक्सप्लेन करने की छटा बहुत है, तो वो भी हमारे लिए उपयोगी नहीं। और जैसे यहाँ पर लिखा है मौन केवड़ी, मौन केवड़ी मतलब वो मौन साधना में ही, देखो ऐसा आपने सुना होगा, काफी लोग ऐसे होते हैं
कि मौन साधना करते हैं, मतलब वो किसी से भी बात ही नहीं करते हैं। अगर वो बात ही नहीं करते हैं, कभी कभी कोई ऐसे मौन साधु होते हैं कि जो कुछ लिख के देते हैं, और कुछ तो होते हैं कि लिखते भी नहीं है, मतलब सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हैं। तो वो तो अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते है ना। तो तो उनका वाणी योग ही नहीं है, क्योंकि वो मौन हो चुके हैं और वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो आत्मा अनुभवी व्यक्ति है, वो उसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा का अनुभव, आत्मा का साक्षात्कार, और अच्छी तरह से आत्मा को उन्होंने जाना, पहचाना, अनुभव, उसमें आता है ना आज्ञा भक्ति में, आत्मा को देखा, जाना, अनुभव किया। और दूसरा, कोई भी शिष्य कैसी भी दशा वाला हो, देखो आज पप्पा जी की खूबी ये है कि पप्पा जी के जितने भी फॉलोअर्स है, शिष्य है, सबकी सेम लेवल तो नहीं है, कोई बहुत लो है, कोई बहुत हाई है, लेकिन ज्ञानी की ये खूबी होती है कि हर एक लेवल तक वो पहुंच सकते हैं। उनकी बात जो आगे आएगा, वाणी का अतिशय, वो ऐसा होता है कि वो हर एक को उनकी बात उनके लेवल पे जाके समझा सकते हैं। जैसे एक आपने देखा होगा, स्कूल में कोई बहुत अच्छे टीचर होते हैं, उनकी खूबी क्या होती है कि वो हर एक को ज्ञान इम्पार्ट कर सकते हैं, चाहे वो पूरा ठोठ हो, उसको कुछ जाता ही नहीं हो, उसको भी वो सिखा सकते हैं। इतनी उनकी कैपेबिलिटी होती है, और एक्सपर्ट को तो सिखा ही देते हैं। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष बहुत जरूरी है कि जो मास को, अलग अलग लेवल के लोगों को, चाहे फिर वो बच्चा हो उसको भी, जैसे पापा जी को फॉलोअर्स में यंगस्टर्स भी है और काफी यंग लेवल के हैं, वो भी उनके फॉलोअर्स है, और बहुत बूढ़े ओल्ड 70-80 साल के भी हैं, वो भी उनको फॉलो कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं और उनका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है कि पदार्थ का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान दूसरे को बांटने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है, तो फिर अभी ये जो कैरेक्टर यहाँ जो लिखा है कि वचन योग प्रभावशाली है, यानी वो बोलता है बहुत अच्छा है, पर पदार्थ का अगर संपूर्ण ज्ञान न हो, तो फिर वो संपूर्ण ज्ञान हमको पूरा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए संपूर्ण ज्ञान तो किसे है, केवड़ी को है, लेकिन हमारे पास में आज केवड़ी भगवान नहीं होते हुए, हमें जो नेक्स्ट है, वो जिसको बहुत अच्छा आत्मा का अनुभव है और समझाने की अद्भुत शक्ति है, वो हमारे लिए सच्चे आत्मा अनुभवी गुरु हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, स्वीटी जी। जिस पुरुष के पास आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है और वाणी के 35 अतिशय हैं, उस पुरुष के वचन और वाणी ही हमें आत्मा के विषय में सच्ची समझ देकर आत्मा की सही पहचान करा सकते हैं। ऐसी योग्यता तो सिर्फ जिनेश्वर प्रभु की है। उनसे कुछ कम योग्यता उनके आश्रित सत्पुरुष में संभव है। सिर्फ नाम के जो ज्ञानी पुरुष हैं, वाचा ज्ञानी की जिनकी वाणी अद्भुत है, तर्क शक्ति खिली हुई है, बलवान व्यवहार क्षम है और आत्मा नाम के पदार्थ की पहचान वाणी से कराना चाहते हैं, उनके पास से आत्मा की कितने ही भवों तक चाहे जितनी बातें सुने तो भी हम कल्पना रूप से इसे समझ सकेंगे, यथार्थ रीत से नहीं समझ सकेंगे। जैसे कि काफी पहले से कह रहे हैं कि उल फुल टुल नाम का एक पदार्थ है जो साक्षात आत्मा के जैसा है। अब उस उल फुल टुल के बारे में मैं घंटों तक, महीनों तक बोलता रहूं तो वह आपको एक काल्पनिक पदार्थ के रूप में ही समझ आएगा। जैसे आपने पहले बताया, जिनको समझ है, जिनको अनुभव हो गया है, जो केवली है, वो तो हमें ज्ञान हमें उनसे नहीं मिल सकता, या जो भगवान हो गए हैं उनके द्वारा हमें नहीं ज्ञान प्रगटाया जा सकता। तो जो गुरु हैं नेक्स्ट, जिन्होंने अनुभव करे हैं, जो वचन जिन्होंने समझे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, जिनेश्वर की जो वाणी है, उनके लिखे हुए ग्रंथों को, वो हमें जैसे समझा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने
एक्सपीरियंस किया है एंड महसूस किया है, और जैसे जैसे उनकी समझ में आई है वो हमें समझा रहे हैं। तो हमारी जैसे जैसे हमारी योग्यता होगी, हमारी जितनी पात्रता होगी, उतना हम समझ लेंगे। एंड जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिन्होंने मतलब ये जिनकी ये ऐसी वाणी जिनकी खिली हुई है, जिनके बलवान, जिनके व्यवहार, जैसे आपने शम बताया कि जो दूसरों को एक्सप्लेन करा सकते हैं, उनकी इतनी मतलब उनकी इतनी बलवान ये शक्ति है। ओनली ही हैज द कैपेसिटी टू एक्सप्लेन अपने शिष्यों को, और हमें उस वाणी को ग्रहण करना है। जो बातें अगर हमें समझ में नहीं आती हैं, जो उनके जैसे हमें मालूम है कि आत्मा एक पदार्थ है, अभी तक हमारे को विचारों में ही हमारे को आत्मा अल्फाज के रूप में समझ आया, हमने अनुभव तो किया नहीं है। तो इट इज लाइक जो आत्मा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, उसका कोई साकार रूप नहीं है, वो अमूर्त है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आत्मा पदार्थ है क्या। तो इसीलिए वो हमारे को अक्सर काल्पनिक ही रह जाता है। वी डोंट रियलाइज, बिकॉज वो हमें देखने में तो आता नहीं, ना हम उसको हाथ लगा के स्पर्श कर सकते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये आत्मा पदार्थ है क्या। सो अभी तक हमारे को ये विचार ही आया। आई थिंक इट्स क्वाइट वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट हमारे विचारों में तो आ गया है कि आत्मा नाम का पदार्थ एग्जिस्ट करता है, जो हमारे भीतर होते हुए भी हम उसको महसूस हमें कोई कराने की कोशिश कर रहा है। वंस वी स्टार्ट रेजोनेटिंग विद इट, आई थिंक कहीं कुछ हमारा कल्याण हो सकता है। और ऐसे गुरु जो हमें मिले हैं और वो हमें समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका आई थिंक 1% भी अगर हमें टच कर जाए तो, और हमें ज्ञान हो जाए कि यस, ये आत्मा पदार्थ नाम का वस्तु एक पदार्थ है जो हमें मिल जाए, तो इससे ऊपर, इससे कल्याण हमारा ही होगा, और इससे ऊपर और संसार में कुछ भी नहीं है। Nothing is in this world is more important than this. I guess this is what I have understood. Okay. यहाँ पर वाणी के यहाँ पर लिखा है कि जिस पुरुष के पास में संपूर्ण ज्ञान है, यहाँ पर तो भगवान की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है, और उनके यहाँ पर 35 अतिशय बताए गए हैं। कि मेरे को तो सब अतिशय तो नहीं पता है, बट 2-3 के बारे में मैं शेयर कर सकता हूँ कि ये जो भगवान हो गए हैं और भगवान है, उनके अंदर में वाणी के 35 अतिशय यहाँ पर लिखे हैं। अतिशय का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, जो भी तीर्थंकर हो जाते हैं या सिद्ध भगवान हो जाते हैं, जो देशना प्रकाशते हैं, संवत्सरण होता है, उसके अंदर में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते हैं, अलग अलग प्राणी भी आते हैं उस प्रवचन को सुनने के लिए। और भगवान की तो वाणी, अभी देखो, एक जो बोल रहे हैं वो वाणी तो एक ही होगी, लेकिन हर एक जो भी जानवर है और जीव जंतु है, उनको भी उनकी भाषा में वो वाणी समझ में आती है, और दूसरे को भी उनकी भाषा में ये वाणी समझ में आती है। तो ये एक भगवान के वाणी का अतिशय है कि बोल तो एक ही रहे हैं, लेकिन सबको अपने अपने भाषा के हिसाब से, अपने अपनी योनि के हिसाब से वो भाषा समझ में या बोध समझ में आ जाता है। कितना अद्भुत है ना। I mean, unbelievable. I mean, some of these things, no, जब भी when we listen, we feel कि अरे यार, ये तो ये कुछ बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बट ये ट्रू है। क्योंकि हमारी लिमिटेशन, जैसे हमने बात किया ना कि 5 इंद्रियों तक ही हम सोच सकते हैं, 5 इंद्रियों से आगे हमारी सोच ही नहीं है, और ये सब पर की बात है। दूसरा अतिशय जो है ज्ञानी की वाणी में या भगवान की, परमात्मा की वाणी में, कि वो बहुत ही सॉफ्टली बात करते हैं, लेकिन बहुत दूर बैठा हुआ जो लोग यात्रा में आए थे, कृपाणु देव के अलग अलग स्थानों पे हम गए थे,
तो वहां पर आपको पता होगा कि हम एक टेरेस जैसे जगह पे भी गए थे। तो कृपाणु देव जब भी थे, तो वो जब भी प्रवचन देते थे, उस समय तो माइक वाइक का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो माइक तो कहाँ से आएगा। तो वो जब भी बोलते थे तो दूर तक नीचे खड़े हुए व्यक्ति, बहुत दूर तक खड़े हुए व्यक्ति को भी उनकी उनकी जो आवाज थी एकदम क्लियरली सुनाई देती थी। तो ये भी एक वाणी का अतिशय है। सो अनबिलीवेबल। वंस अगेन, आप तो चिल्ला नहीं रहे हो, जोर जोर से नहीं बोल रहे हो, सॉफ्टली बोल रहे हैं, जैसे नॉर्मल बोलते हैं वैसा ही कृपाणुदेव बोल रहे हैं, लेकिन वो वाणी दूर तक चली जाती है और दूर तक लोगों को सुनाई देती। तो ऐसे अलग अलग अतिशय, ऐसे 35 अतिशय हैं जो भगवान की वाणी में कहे जाते हैं। सो भगवान के जो गुण है, या गुण से गुणातीत जिसे कहा जाता है, हम तो उसके उनके गुण को सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे गुण भगवान या परमात्मा में होते हैं। तो उनकी इतने सारे अतिशय हैं, तो वो वाणी तो कितनी पावरफुल होगी ना। तो जैसे बताया अभी पप्पा जी, छोटे से छोटे व्यक्ति या बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ में भी उनकी ट्यूनिंग हो जाती है, या उनकी पप्पा जी की बात उनको समझ में आ जाती है। तो ये भी एक वाणी का अतिशय है। ओके, ये वाणी का अतिशय है, या ज्ञानी का ज्ञान का अतिशय है कि सबको उनके लेवल तक ये बात समझ में आ जाती है और ग्रहण हो जाती है, समझ भी आती है और ग्रहण भी हो जाती है। देखो एक चीज, ये बात जिनका अनुभव है और जो जानते हो, जैसे आपने कुछ बात किसी को कही, आत्मा की ही बात करें या ज्ञान की बात करें, दूसरे को समझ आ गई, सुन लिया, लेकिन वही बात अगर ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तो वो ज्ञानी पुरुष की बात उस दूसरे व्यक्ति को एकदम अंदर उतर जाती है। जैसे पप्पा जी कुछ कहते हैं ना, शायद सिंपल वचन ही कहे ना, तो हमको अंदर आर पार उतर जाता है। क्यों ऐसा होता है? कि ये ज्ञान की उनकी निर्मलता है, उनकी वाणी का अतिशय है, कि उनकी बात हमें तुरंत ही टच हो जाती है। भले शब्द दूसरे ने भी वही शब्द कहे होंगे और इस व्यक्ति ने भी यही शब्द कहे। एक मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ, और रियल बात है कि एक सत्संग में कपल आता है, तो उनका जवान बेटा कैंसर की वजह से ही पास्ट अवे, और मदर ऑब्वियसली ऑलवेज वेरी वेरी सैड, वेरी अपसेट, कुछ भी बात हो तो तुरंत रोने लगती है। और सब लोगों ने उनको समझाया, क्या समझाया, कि जैसे अभी आपका मान लो कि आपका बेटा बेटा यूएस में या कनाडा में है, बहुत दूर है, आप उससे मिल भी नहीं सकते हो। आजकल ऑब्वियसली फोन है तो फोन से बात हो जाती है, बट आपको पता है कि आपका बेटा है और वहां पर है और अच्छा है। सो आपको दुख होता है? नहीं होता, यू आर हैप्पी कि ठीक है, मेरा बेटा है और यूएस में है या कनाडा में है और वो अच्छी तरह से है। लेकिन जब ये पता चला कि ये तो बेटा रहा ही नहीं, तो माता इतनी दुखी, ऑब्वियसली पिता भी, लेकिन माता तो बार बार रोने लगती थी। और यही कपल का फिर पापा जी के साथ में मिलने का हुआ। पापा जी ने भी यही बात एक्सप्लेन की कि आप यही समझो कि आपका बेटा यूएस या कनाडा में है, यहाँ नहीं है। क्योंकि जब भी बेटा, उसका आत्मा चला गया, तो चला गया मतलब आत्मा तो मरा नहीं है ना, आत्मा और कोई शरीर में चला गया। आपको नहीं पता है कौन से शरीर में है, बट वो तो जीवित ही है, वो तो और कहीं है। और वो जीवित उस स्थिति में अच्छा ही है, खुश ही है, वो दुखी थोड़ी है। अभी जैसा छोटा बच्चा होता है जिसका जन्म होता है, वो तो हैप्पी रहता है, बच्चा खुश रहता है, या उसको कुछ भूख भूख लगे तो रोता है, अदरवाइज बच्चा तो खुश ही है, हैप्पी। तो आपको क्यों दुखी होना चाहिए? मतलब ये बात पापा जी ने जब भी उनको बोली, सेम चीज दूसरे लोगों ने भी उनको समझाई थी, लेकिन पापा जी के बोलने के बाद में वो जो मदर थी, वो काफी शांत हो गई। मतलब ज्ञानी की जो अतिशय की बात करते हैं, तो उनकी वचन हमें टच करते हैं। देखो आत्मा का जो अनुभव है ना, और उसका जो पावर है, कुछ अद्भुत है। क्योंकि आत्मा के प्योर सोल से जो बात निकल के दूसरे सोल को ऑटोमेटिकली और वेरी क्विकली टच हो जाती। अगर ज्ञानी में आपकी श्रद्धा है, तो आपकी उनकी एक एक बात आपको टच भी होगी, फील भी होगी, और उससे परिवर्तन भी आपके अंदर में आएगा। दिस इसीलिए कहा जाता है कि एक आत्मा अनुभवी ज्ञानी को ढूंढना है, उनको
उनको प्राप्त करना है, और फिर उनमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण अर्पणता, बस वो जो बोले सतवचन। अगर कृष्ण ने जो भी कहा और अर्जुन सोचता था कि हाँ ये सब बातें तो ठीक है बट ये मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो फिर अर्जुन का क्या हाल होता था। तो वहां पर एक समर्पणता थी, ये साक्षात भगवान मेरे सामने है और जो मेरे को बता रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए बता रहे हैं। इसी तरह से ऐसी श्रद्धा हमें सदगुरु पे होनी चाहिए कि वो जो भी कह रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, और मैं संपूर्णतः उनकी एक एक बात मानूंगा और उसके आज्ञा का आराधन करूंगा या उसको आज्ञा को मैं फॉलो करूंगा। तो उनकी जो बातें हैं ऐसी है। और दूसरा जो व्यक्ति जो बताया कि जिनके पास में तर्क शक्ति बहुत है और व्यवहार से क्षयोक्षम है, और वो आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। ये पहले भी ये पॉइंट हुआ है, ये रिपीट है वापस, कि एक अनुभवी आत्मा बहुत कम शब्दों में, जैसे अब हम देखते हैं कि पापा जी भी है, कुछ बहुत शब्दों में हमें, कुछ कम शब्दों में ही हमें बता देते हैं। और जो बड़े वक्ता होते हैं ना, वो एक चीज बताने को आधा एक घंटा लगाएंगे, यहाँ से घुमा के वहां से घुमा के ये करके वैसा करके बताएंगे, लेकिन जो मेन मेन चीज है वो नहीं है। जैसे आपने खाना बनाया, सब्जी और उसमें मसाला, तो मेन तो सब्जी है ना, मसाला इज टू हेल्प द टेस्ट। अगर मेन सब्जी ही ना हो और सिर्फ मसाला हो तो कैसा लगेगा? ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर बाद में लगा रहे सब्जी किधर है, वेयर इज द मेन थिंग। इसी तरह से यहाँ पर मेन चीज नहीं है, सिर्फ मसाला मसाला है, तो उसका तो उसमें तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसमें से जैसे आप सब्जी वगैरह खाते हो तो रियली प्रोटीन्स, विटामिन्स वो सब आपको प्राप्त होते हैं ना, तो आपका शरीर तंदुरुस्त होता है। सिर्फ आप मसाला खाओगे तो आपका क्या शरीर बनेगा? तो यही बात है कि जो प्राप्त पुरुष है उसका जो मूड है, जो तत्व है, वो जरूरी है। सिर्फ अच्छा वक्ता होना इज नॉट इनफ। यानी वो बहुत सारे हैं, आजकल हम टीवी वगैरह में भी देखते हैं, बहुत सारे प्रवचन और गुरु और ऐसे लोग आते हैं। ऐसा नहीं कहना है कि सब ऐसे हैं, बट बहुत लिमिटेड आत्म प्राप्त ज्ञानी पुरुष है, ये बात समझना जरूरी है। और हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे पास में ऐसे पप्पा जी जैसे आत्म प्राप्त लिविंग गुरु अवेलेबल है। तो कचास हमारी है कि हम उनको जैसी अर्पणता, श्रद्धा, भक्ति जो है ना, प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता, वो हम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी कमी है। वो कमी हमें निकालनी है, तो हमें उनके द्वारा जिनेश्वर की वाणी पता चलेगी, उनके द्वारा हमें आत्मा प्राप्त होगा। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? आत्मा को प्राप्त करने के लिए ना। तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो मुझे आत्मा दिला सके। भाषण तो देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, उससे मेरा कल्याण नहीं होगा तो क्या फायदा है? तो यहाँ पर जो अंदर से प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता, जिसका नाम है भक्ति, हमारे अंदर हमारे ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रकट होनी चाहिए, तो मेरा कल्याण होगा। यहाँ पर एक शब्द आया है उलफुल टूल। तो आई एम श्योर मेजॉरिटी पीपल डोंट नो। जब भी कलकत्ता या ईस्टर्न पार्ट में उस बहुत सालों पहले ऐसा एक पदार्थ की बात हो रही थी, उलफुल टूल। इट वॉज एन इमेजिनरी पदार्थ जो सुनने में ऐसा लगेगा कि आत्मा जैसा ही है, और वो पदार्थ की बातें होती थी, लेकिन जिसने उसको जाना नहीं हो तो उसकी बातें ये उलफुल टूल जैसी लगेगी, कि इमेजिनरी बातें लगेगी। जिसने आत्मा को जाना ना हो उसकी सब बातें इमेजिनरी लगेगी। तो हमें तो साक्षात प्रभु मिल गए और उन्होंने आत्मा प्राप्त किया है, तो उनकी ही बात क्यों ना सुने? फिर दूसरे जगह हमारे को जाने की क्या जरूरत है, जहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो वी गो टू द ट्रस्टेड पर्सन, हमारे स्वयं के जाने पहचाने आत्म प्राप्त आप्त पुरुष, जिनसे हमें ज्ञान मिल सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सब हम करें और सदगुरु की भक्ति ना हो तो ये परम कृपाणुदय का पूरा मार्ग ही भक्ति के ऊपर है। और कौन सी भक्ति? भगवान की भक्ति नहीं। मैं अभी सौभाग भाई के पत्र पढ़ रहा हूँ, और उसमें सौभाग भाई इतना क्लियरली लिखते हैं कृपाणुदेव को, वो जो अपने भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये जगत में लोग किसकी भक्ति करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, या जो
ज्ञानी पुरुष की भक्ति करते हैं जो आज अभी प्रेजेंट नहीं है, जैसे कृपाणु देव की मैं भक्ति करूं, उससे फायदा है, नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन रियल फायदा, क्योंकि कृपाणु देव आके मुझे मेरा मिस्टेक्स को करेक्शन नहीं करेंगे, और मैं उनसे बात भी कैसे कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू कृपाणु देव? हाँ, मन में मैं बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन एक साक्षात लिविंग, अगर कृपाणु देव आज के दिन में मेरे और आपके पास होते थे तो अद्भुत था ना। जैसे हमने कहा, आज हमारे पास में राम या कृष्ण या महावीर होते थे तो हम उनसे ही बोध लेते थे, वो तो नहीं है। कृपाणु देव वो भी नहीं है। तो देन जो प्रेजेंट और मौजूद है, जो हमसे कनेक्शन हमारा जिनसे हो सकता है और हमारा कल्याण हो सकता है, बहुत जरूरी। तो सौभाग्य भाई ने बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा है, और इतना सिंपल वर्ड्स में, कि ये जगत में सब लोग यही भूल करते हैं कि जो चले गए हैं उनकी ही भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति से फायदा है, लेकिन रियल कल्याण किससे होगा? रियल कल्याण प्रत्यक्ष लिविंग आपके पास में प्रेजेंट ऐसे सदगुरु के द्वारा होगा। उन्होंने इतना सिंपल क्लियर वर्ड्स में लिखा है। अगर ये बात जीव को समझ में आ जाए और वो रियल में सदपुरुष की श्रद्धा कर ले, उसका बेड़ा पार। तो अभी ये समय आज यहाँ पूरा होता है, तो अभी हम बाकी का जो है वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। अभी तक जो भी हमने किया है उसके रिलेटेड किसी को ऐड करना है, किसी को पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं, या आपके और एडिशनल कमेंट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। निमेश भाई, आपने एक वर्ड यूज किया गुणातीत। गुणातीत एज इन जो गुणों से परे हो गए हैं। इट मीन्स दैट ना, जो गुणों से भी ऊपर हो गए हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, आई थिंक बराबर, यस, Okay. बराबर है। ओके। गुणातीत, ये गुण से पर हो चुके, यानी वो मतलब उनमें इतने सारे गुण हो गए हैं कि अभी वो परमात्मा हो गए हैं। तो उनको ऐसा एक शब्द जो शास्त्र का है या जो उसका है, वो गुणातीत है। जी, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न या एनी एडिशनल कमेंट्स? ओके, निमेश भाई, ये वर्ड आश्रित सदगुरु में संभव है, उनसे कुछ कम योग्यता उनके आश्रित सत्पुरुष में संभव है। आश्रित वर्ड का क्या मतलब है? आश्रित मतलब जो उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे पापा जी की बात करें तो वो श्रीमद राजचंद्र कृपाणु देव को फॉलो कर रहे हैं, यानी उनके आश्रित है, यानी उनके अंडर में है। जैसे आश्रित मतलब, जैसे आप अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर्स वगैरह, उसको हम कहेंगे आश्रित है, आपके आश्रित है। राइट सर, थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ कहने का बात यह है कि परम कृपाणु देव तो नहीं है हमारे पास में, महावीर भी नहीं है, परम कृपाणु देव भी नहीं है। तो उनके जो आश्रित है, जो उनको फॉलो कर रहे हैं और उनका ही पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको आश्रित है। वो आश्रित ऐसे सदगुरु हमारे लिए कल्याणकारी है। जी, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, रीटा जी आप हैं? जय और सद्गुरु वंदन निमेश भाई। जय सदगुरुदेव वंदन। ओके, जय स्वरूप करते हैं। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझायो ये पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगनी। हे परम कृपालु देव,
जन्म जरा मरना आदि सब दुखों का अत्यंत करने वाला वितराग पुरुष मूल मार्ग आप ईमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह फल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के जय नाथ हो की, जय जय हो। हो। जय हो परम कृपाणु देव की, जय हो जय हो। सदगुरु देव की, जय हो जय हो। आज के आनंद की, जय हो जय हो। सर्व मोक्षों के परमार्थ पुरुषार्थ की विजय हो। विजय हो। विजय हो और सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबको कल्याण हो। अंकल भी करो। हाँ, अरे किधर है, मुझे दिखाओ तो सही कल्याणकारी पुत्र। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय अंकल ये तो जय सद्गुरुदेव वंदन। बढ़िया हूँ। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। जय श्री सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे उसको देखने तो दो। आप अपना चेहरा दिखा रहे हो, उसका तो चेहरा दिखाओ। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। हाँ, ये बहुत बोलता है। अरे बोलने दो ना उसको, बेचारे को तो बोलने का चांस अभी आप दे ही नहीं रहे थैंक यू हो। थैंक यू हाँ, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी नेक्स्ट अपना पेज कौन सा नंबर है स्वीटी जी? कौन सा पेज से करने का है? हाँ जी निमेश भाई, पेज 72। 72। अच्छा, हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। सो 72 से 76 तक का सब लोग करके आना। थैंक यू निमेश Okay. भाई। थैंक यू नमस्ते भाई। थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू स्वीटी जी। थैंक यू एवरीबॉडी। सतगुरुदेव वंदन टू ऑल। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव।